नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन शास्त्र ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय विद्युत धारा पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें ताकि आप लोगों को विद्युत धारा के बारे में जानकारी मिल सके। तो हम लोग विद्युत धारा के बेसिक चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विद्युत धारा होता क्या है और ये किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो देखिए, जैसे हम लोगों का बिजली है, बिजली जो विद्युत धारा को जनरल वे में हम लोग क्या बोलते हैं, बिजली बोलते हैं, ठीक ना। तो इसके मदद से आप लोग देखते होंगे कि घरों में पंखे चलते हैं, विद्युत बल्ब जलाया जाता है, आपका ट्यूब जलाते हैं। तो ये सब जो उपकरण है विद्युत बिजली की सहायता से ही हम लोग चलाते हैं। विद्युत धारा जब इसमें प्रवाह होता है तार से, तो ये सब उपकरण जलते हैं। तो आप लोगों को लगता होगा कि कैसे विद्युत धारा का प्रवाह होता क्या है। तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे आज। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विद्युत धारा होता क्या है। तो विद्युत धारा को कहा जाता है कि जो आवेश का प्रवाह होता है उसी को हम लोग विद्युत धारा कह देते हैं, ठीक ना। तो इसको डिफाइन करते हुए बोलेंगे कि इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को किसी भी चालक पदार्थ से है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि चालक पदार्थ क्या है, ठीक ना। तो ऐसे जनरल वे में क्या बोलेंगे, इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को हम लोग क्या बोल देते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक ना। तो विद्युत धारा के बारे में जान गए कि आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा। तो यहाँ पॉइंट आता है कि आवेश क्या है ना। आवेश क्या होता है, सबसे पहले ये बात आता है। और उससे भी पहले हम लोगों को जानना होगा कि पदार्थ जो होता है वो परमाणु से बना होता है ना, परमाणु से मिलकर बना होता है। और परमाणु जो होता है कुछ एक भौतिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 मौलिक कण है, उसी से मिलकर बना होता है, ठीक ना। लिख लेते हैं सबसे पहले और फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे विद्युत धारा पे, ठीक ना। तो परमाणु जो होते हैं, परमाणु वो 3 मौलिक कण से बने होते हैं, ठीक ना। परमाणु की बनावट यहाँ पे लिख देते हैं ना, 3 मौलिक कण है, 3 मौलिक कण है ना। आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा, 3 मौलिक कण। तो वे कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है पहला, दूसरा आपका क्या है, प्रोटॉन है, और तीसरा आपका है न्यूट्रॉन। तो इनके गुण के बारे में जान लेंगे, थोड़ा सा जान लेंगे और आगे इसके विषय में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग इसे सूचित करते हैं और इस पे जो है ऋणावेश रहता है, ऋणावेश, यह ऋणावेशित कण है ना, निगेटिव चार्ज होता है। तो इसके बारे में भी जानेंगे कि निगेटिव चार्ज क्या है, अभी आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये धनावेश होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, ये आवेश रहित कण होता है। इसको प्रोटॉन को P से दिखाएंगे और न्यूट्रॉन को N से। ये जो है आवेश रहित कण, मतलब इस पे 0 चार्ज होता है, कुछ चार्ज नहीं होता है, ठीक ना। तो जो इलेक्ट्रॉन था उसका खोज जो है जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक किए थे। इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा, बहुत ये सब जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। प्रोटॉन का खोज आपका गोल्डस्टीन किए थे, गोल्डस्टीन। और जो न्यूट्रॉन है इसका खोज जेम्स चैडविक किए थे, है ना, जेम्स चैडविक किए थे। तो ये जो है परमाणु इसी तीनों मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, ठीक ना। तो जो इलेक्ट्रॉन है यह जो है यही फ्री रहता है परमाणु में मूव करने के लिए, और इसी के मूवमेंट के कारण ही जो है किसी भी चालक पदार्थ से विद्युत धारा का प्रवाह हो पाता है। और जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है यह जो है परमाणु के अंदर, परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, दोनों एक साथ स्थित होता है, ठीक ना। और उसी केंद्र को हम लोग नाभिक भी बोल देते हैं। नाभिक में ही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन स्थित होता है और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉन जो है, जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, इस प्रकार से देखिए, आप लोग देख लीजिए, परमाणु का जो संरचना होता है ये मान लेते हैं नाभिक है, और इसके चारों ओर ये वृत्ताकार पथ है, कक्षा है, जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन गति करते रहता है। ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है नाभिक है। ये क्या है, नाभिक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयोग से जो है नाभिक बनता है, केंद्र होता है, परमाणु का केंद्र होता है, ठीक ना। और ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है जो कि वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है। और जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सबसे बाहरी लिखना सही रहेगा, है ना। सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है ना। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन करता क्या है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, यही फ्री रहता है मूव करने के लिए, और यही गति करता है, तभी जाके कोई तत्व दूसरे तत्व के साथ संयोग भी कर पाता है, या फिर कोई भी तत्व विद्युत धारा का प्रवाह करता है, या धातु जो है विद्युत धारा का प्रवाह कर पाता है। तो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसके अतिरिक्त हम लोग जान लेते हैं, सबसे पहले आवेश के बारे में जानते हैं कि आवेश क्या होता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन आप लोगों का क्लियर हो गया। तो आवेश क्या होता है कि
आवेश क्या होता है, किसी भी पदार्थ का गुण है वैसा गुण जो कि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन के आने से या निकल जाने के पश्चात उस पर उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो आवेश जान लेते क्या है, पदार्थ का वैसा गुण जो पदार्थ की प्रकृति को निर्धारित करता है, पदार्थ की प्रकृति को निर्धारित करता है ना। आवेश के कारण ही पदार्थ की प्रकृति निर्धारित हो पाता है, निर्धारित करता है ना, निर्धारित करता है कि वह पदार्थ किस प्रकार का है ना, धनावेशित है, ऋणावेशित है ना, कुचालक है, चालक है, ये सब जान पाएंगे, ठीक ना। और इसके बारे में पहले जान लेते हैं ठीक से। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है, सी इसका मात्रक होता है, सी कूलम। इसे क्यू द्वारा सूचित करते हैं हम लोग, क्यू द्वारा, इसे क्यू द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक जो है, इसका एसआई मात्रक आपका कूलम्ब होता है ना, कूलम्ब, जिसको कि हम लोग सी से सूचित करते हैं, कूलम्ब होता है, ठीक। और इसका जो खोज है आपका एक बहुत ही महान जो है साइंटिस्ट, अमेरिकी साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने किया था आवेश का खोज, ठीक ना। तो उन्हीं के नाम पे जो आवेश का सीजीएस मात्रक होता है वो फ्रैंकलिन होता है, ठीक ना। तो आवेश क्या होता है, किसी भी पदार्थ का जो प्रकृति जो निर्धारित करता है उसी को हम लोग आवेश कहते हैं। जनरली जो है आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। इसका लिख लेते हैं पहले कि इसका सीजीएस मात्रक जो है, इसका सीजीएस मात्रक, इसका सीजीएस मात्रक आपका क्या है, फ्रैंकलिन है, फ्रैंकलिन है, फ्रैंकलिन है। और आवेश का खोजकर्ता भी हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, खोजकर्ता लिख लीजिएगा आप लोग, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, आवेश के खोजकर्ता थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक ना। तो आवेश का प्रकार जान लेते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है। और ये भी जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक ना। धनावेश और दूसरा क्या है, ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश। तो धनावेश कैसे उत्पन्न होता है किसी भी पदार्थ पर, जब इलेक्ट्रॉन का कोई पदार्थ त्याग करता है इलेक्ट्रॉन का, तब इलेक्ट्रॉन का त्याग जब कोई पदार्थ करता है तो उस पर धनावेश आ जाता है ना, धन आवेश ग्रहण कर लेता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन का त्याग से, ठीक, धनावेश उत्पन्न होता है। और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण के कारण जो है ऋणावेश उत्पन्न होता है, ग्रहण से। लिख लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन के त्याग से क्या होगा उत्पन्न, धनावेश, और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से ऋणावेश उत्पन्न होगा। इसको ध्यान में रखना है हम लोगों को। तो इसे जो है क्यू द्वारा सूचित किया जाता है। और क्यू बराबर क्या होता है, जनरली क्यू बराबर होता है एन ई होता है, ठीक ना। आप लोग क्यू बराबर एन ई, एन यहाँ पे जो है हम लोग प्राकृतिक संख्या होता है, एन क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 से लेके इन्फिनाइट तक हम लोग ले सकते हैं। और ई आपका क्या है, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ एन क्या है, और ई आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश या इलेक्ट्रॉन का आवेश कह सकते हैं आप लोग। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये फिक्स वैल्यू है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और क्यू आप जान ही रहे हैं, क्यू क्या है, आवेश है। तो आवेश जान गए कि किसी भी पदार्थ का आवेश कैसे निकालेंगे, एन ई से, है ना, कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रहा है और उसको गुणा कर देंगे जब हम लोग इलेक्ट्रॉन पर आवेश से, तो उसका आवेश प्राप्त हो जाएगा, किसी भी पदार्थ का आवेश हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा क्यू बराबर एन ई से, है ना, ये समीकरण से, ठीक ना। ये आवेश का जो है क्वांटाइजेशन सिद्धांत पर ये आधारित है, ठीक ना। इसको हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे, 12th कक्षा में। आज हम लोग 10th के बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो है परिचय वाला वीडियो है, इसीलिए हम लोग सिर्फ जानेंगे, आज टर्म को समझेंगे कि कौन सा क्या है, ठीक ना, समझने का सिर्फ प्रयास करेंगे हम लोग। तो अब जो है विद्युत धारा के आधार पर पदार्थ को जो है दो भाग में बांट देते हैं, ठीक ना। कितना भाग में, दो भाग में, चालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ। ऐसे जो है अर्धचालक भी होता है और इस अति चालक भी होता है, लेकिन हम लोगों को बस दो ही जानना है। क्या क्या जानना है, चालक पदार्थ और कुचालक। चालक को कहीं कहीं पे आप देखेंगे सुचालक भी लिखा हुआ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को, ठीक ना। तो विद्युत धारा के आधार पर कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं, दो प्रकार के। विद्युत धारा के आधार पर दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठीक ना। तो पहला क्या हो गया, चालक, और दूसरा क्या हो गया आपका, कुचालक।
तो चालक के बारे में हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले। तो चालक क्या होता है? वैसा पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को जाने देता है ना, आसान भाषा में वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा को गमन करने देता है अपने से होकर, उसको क्या बोल देंगे हम लोग? चालक बोल देंगे, ठीक ना। जैसे आपका क्या हो गया? तार हो गया, या ह्यूमन बॉडी हो गया, आपका जो मानव का शरीर है वह भी चालक होता है। जैसे जल हो गया आपका, ठीक ना, अर्थ हो गया, ये सब क्या है? आपका विद्युत धारा का चालन करता है, इसलिए ये क्या है? सुचालक है या फिर चालक है। कंडक्टर भी बोल सकते हैं इसको, है ना, इंग्लिश में कंडक्टर बोला जाता है, ठीक। इंसुलेटर क्या होता है? कुचालक आपका क्या है? वैसा पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को जाने नहीं देता है, उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? कुचालक बोलते हैं, ठीक ना। जैसे ईंट पत्थर हो गया, ठीक ना, सूखा लकड़ी हो गया, ये सब क्या है? आपका कुचालक के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो चालक के बारे में लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले कि वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने से होकर प्रवाहित होने देता है, मतलब जाने देता है, ठीक ना, प्रवाहित होने देता है, चालक कहलाता है, ठीक ना, चालक कहलाता है। चालक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सुचालक भी कहते हैं, ठीक ना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, चालक कहलाता है। और कुचालक क्या होता है? वैसा पदार्थ, इसके विपरीत है, इसके विपरीत गुण का, वैसा पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने से होकर प्रवाहित नहीं होने देता है, ठीक ना, अपने से होकर प्रवाहित नहीं होने देता है, कुचालक कहलाता है, ठीक, कुचालक कहलाता है। तो जैसे हम लोग कुचालक के अंतर्गत लिख लेते हैं, ईंट हो गया आपका, पत्थर हो गया आपका, सूखी लकड़ी हो गया, ठीक ना, ये सब क्या है? कुचालक है, एक्सेट्रा कर देते हैं, इत्यादि बहुत सारा हो गया। इसमें क्या हो गया? चालक में आपका क्या हो गया? ताड़ हो गया, स्वयं मानव भी है, मानव शरीर जो है चालक होता है, पृथ्वी हो गया, ये भी बहुत बड़ा चालक है, ठीक ना, इत्यादि कर लेते हैं हम लोग, ठीक। तो जान गए कि विद्युत धारा के आधार पर दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, चालक और कुचालक। चालक विद्युत धारा को अपने से होकर जाने देगा, कुचालक विद्युत धारा को अपने से होकर नहीं जाने देगा। और विद्युत धारा के बारे में भी हम लोग जान गए, ठीक ना, कि आवेश के प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के बारे में भी जाने कि वह पदार्थ के प्रकृति को डिसाइड करता है। और जो परमाणु जो है कि 3 मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके बारे में भी जाने, ठीक ना। तो अब जान लेते हैं कि विद्युत धारा जो है हम लोग जो पढ़ते हैं, विद्युत धारा उसको आसानी से समझने के लिए उसका हम लोग एक रेखांकित चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, और जिस पथ से होकर विद्युत धारा गमन करता है उसको हम लोग उसको जो है विद्युत परिपथ कह देते हैं। तो उसी को हम लोग ड्रॉ करेंगे, आज डायग्राम करेंगे, उसका ड्रॉ करेंगे, ठीक ना, विद्युत परिपथ का। विद्युत परिपथ क्या होता है इसको जान लेते हैं। ये सब बेसिक चीज़ है, इसको जान लेंगे। और आने वाले वीडियो जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है विद्युत धारा का, विभवांतर हो गया आपका, प्रतिरोध हो गया, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव हो गया, इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो विद्युत परिपथ क्या होता है कि जिस पथ से होकर धारा का गमन होता है उस पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है, ठीक ना। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका संयोजित कर देते हैं, बैटरी लगा दिए हम लोग, ठीक ना। इधर आपका बल्ब लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक ना। और ये तो अधूरा आपका विद्युत परिपथ है, इसमें स्विच का, एमीटर का, वोल्ट मीटर का, इन सब का भी यूज करके हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे स्विच लगा देते हैं, ये स्विच हो गया आपका, इधर बल्ब हो गया, और ये क्या हो गया आपका? सेल हो गया, ठीक ना। सेल क्या होता है? सबसे छोटी इकाई होता है, सेल के ही मिलने से बैटरी बनता है, ठीक ना। ये सेल है आपका, ठीक ना। ये जो लंबा वाला होगा इसमें लकीर टर्मिनल, उसको हम लोग धन ध्रुव कहते हैं प्लस, और जो छोटा रहता है उसको हम लोग ऋण ध्रुव कहते हैं, ठीक ना, निगेटिव वाला। और जो विद्युत का गमन होता है वो पॉजिटिव से लेके निगेटिव की ओर होता है। तो इसको हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में विस्तृत रूप से। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले आने वाले वीडियो में